क्या दुनिया भर के देशों में एक बड़ी मंदी आने वाली है? कोरोना के बाद उभरे बाजार क्या अब ग्लोबल ट्रेड वॉर का शिकार होने वाले हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से ग्लोबल ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ चुका है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अमेरिका में मंदी आने वाली है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के ग्लोबल चीफ इकोनॉमिस्ट पॉल ग्रैनवेल ने कहा कि टैरिफ पर व्हाइट हाउस के लगातार बदलावों से उत्पन्न और अनिश्चितता में संभावित रूप से व्यावसायिक निवेश में देरी की है और साथ ही साथ उपभोक्ताओं को खर्च कम करने के लिए प्रेरित किया है। S&P ग्लोबल एक अमेरिकी कंपनी है जो वित्त जानकारी, डेटा विश्लेषण और क्रेडिट रेटिंग सेवाएं देती है। ये दुनिया भर में इन्वेस्टर्स, बैंकों, सरकारों और कंपनियों को आर्थिक और वित्तीय डेटा देती है जिससे कि वो सही तरीके से डिसीजन ले सके, जैसे कि क्रेडिट रेटिंग्स, मार्केट इंटेलिजेंस, इंडेक्स सर्विसेज, कमोडिटीज एंड एनर्जी मार्केट। साथ ही साथ S&P ग्लोबल का काम ये भी है कि वो इन्वेस्टर्स और कंपनियों को आने वाले खतरे का आंकलन करने में मदद करती है। इसका डेटा शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बेहद खास होता है। साथ ही साथ इसकी क्रेडिट रेटिंग्स अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रणाली में विश्वास बनाए रखने में मदद करती है। पॉल कहते हैं कि 1990 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के नेतृत्व में सरकार में बदलाव के प्रयास की ओर भी इशारा किया है। मंदी की चर्चा होते ही लोगों को याद आती है 1929 की महामंदी। पहले विश्व युद्ध के बाद आई इस मंदी ने दुनिया की आर्थिक कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी थी। सबसे पहले जानेंगे कि कैसे बढ़ रहा है मंदी का खतरा। ग्रैनवेल ने कहा, मुझे लगता है कि अधिकतर उद्देश्य अपने आप में सार्थक हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्हें लागू किया जा रहा है वो बहुत अव्यवस्थित है। वो आगे कहते हैं कि इससे फर्म और उपभोक्ता अपने खर्च को कम करने लगता है और मांग कम हो जाती है, तो हमें मंदी का सामना करना पड़ सकता है जिसे काफी हद तक टाला जा सकता था। अब थोड़ा ये जान लेते हैं कि आखिर मंदी से क्या बदलेगा। फिलहाल अभी की स्थिति अर्थव्यवस्था में सामान्य मंदी की स्थिति को दर्शाता है। ये ऐसी स्थिति होती है जब जीडीपी में गिरावट होती है, बेरोजगारी में वृद्धि हो जाती है, लोग खर्च कम कर देते हैं और निवेश भी कम हो जाता है। कंपनियों के मुनाफे में कमी आ जाती है, शेयर बाजार में लगातार गिरावट की स्थिति हो जाती है। अब थोड़ा 1929 में आई आर्थिक मंदी के बारे में जान लिया जाए। साल 1929 में आई आर्थिक मंदी को महामंदी या द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी थी जिसकी शुरुआत 19 अक्टूबर 1929 को अमेरिका के शेयर बाजार में भारी गिरावट के साथ हुई थी। इसे ब्लैक ट्यूसडे के नाम से भी जाना जाता है। आखिर इसके कारण क्या थे? पहले विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और जापान में बड़े बड़े कारखाने खोले गए थे। इन कारखानों में युद्ध के दौरान जितना सामान बनाया जाता था उतना ही उत्पादन युद्ध के बाद भी जारी रहा। अमेरिका शेयर बाजार में गिरावट के बाद बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का दिवाला निकल गया। अमेरिका ने घोषणा कर दी कि वो किसी भी देश को कर्ज नहीं देगा। ये तो हुई कारण की बात। अब ये जान लेते हैं कि इस मंदी के प्रभाव क्या पड़े। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में प्रोडक्शन, इनकम, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट पर भारी असर पड़ा। लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। कृषि उत्पादन में भी 60% तक कमी आ गई। कई लोग गरीबी और भूखमरी का शिकार हो गए। बिजनेस के बंद होने से बड़े बड़े बिजनेसमैन भी कर्ज में डूब गए। मंदी के चलते अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज देना बंद कर दिया था और जो कर्ज पहले दिया जा चुका था उनकी वसूली शुरू कर दी थी। इस मंदी में सोसाइटी का हर सेक्शन काफी परेशान था, फिर वो चाहे लोअर मिडिल क्लास हो या फिर अपर क्लास, जिसके चलते लोग कर्ज चुकाने में सफल नहीं रहे। ऐसे में उन परिवारों के मकानों और कारों समेत सभी चीजों को जब्त कर लिया गया। आंकड़ों की बात करें तो साल 1933 तक 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे और साल 1929 से साल 1932 के बीच करीब 1,10,000 कंपनियां खत्म हो चुकी थी। इतनी बड़ी संख्या में बैंक और कंपनियों के बंद हो जाने के कारण से बेरोजगारी तेजी से बढ़ने लगी और लोग काम की तलाश में दूर दूर जाने लगे।
अब ये जान लेते हैं कि इस महामंदी का असर भारत पर क्या पड़ा। जब ये महामंदी आई तब भारत की अधिकांश जनसंख्या खेतों पर निर्भर करती थी, इसलिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता था। महामंदी से पहले भारत ने कृषि उत्पादों को एक्सपोर्ट करना और तैयार माल को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। उस समय भारत ब्रिटेन के कंट्रोल में था। महामंदी के दौरान जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्पादों के दाम घटने लगे तो यहाँ की फसलों के दाम भी बहुत कम हो गए। साल 1928 से साल 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक कम हो गई थी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट घटकर करीब आधा हो गया था, जिसके चलते किसानों और काश्तकारों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। भारत में हालात इतने बिगड़ चुके थे कि लोगों के पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। ऐसे में उन्होंने अपने खर्च चलाने के लिए घर के गहने जेवर बाजार में बेचना शुरू कर दिया। बाजार में भारी मात्रा में सोना पहुंचने लगा और ब्रिटेन ने लोगों की इस मजबूरी का भरपूर फायदा उठाया। अब भारत से सोने जैसी कीमती वस्तुओं को एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। इससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तो सुधर गई, लेकिन भारत किसानों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। साल 1931 में मंदी अपनी चरम पर थी और भारत में लोगों के बीच भारी असंतोष और उथल-पुथल मच चुकी थी। आपको कैसी लगी ये जानकारी? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय जरूर दर्ज करवाएं।